प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 17 मई को सुबह सत्संग के बाद हुजूर जी ने ही ओपन कार में दर्शन दिए जी। बाबा जी पंडाल में उपस्थित ना हो सके, जिसके कारण ओपन कार में पहली बार हुजूर जी के दर्शन पूरी संगत ने बड़े ही भावुकता के साथ किए। संगत जी, हम सभी जानते हैं आज से 35 साल पहले जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी, उन्होंने ही यह प्रथा चलाई थी कि ओपन कार में दर्शन दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था कि संगत उनके दर्शन करने के लिए परेशान हो, लाइन में लगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि मेरी संगत मुझे देखने के लिए परेशान नहीं होगी, मैं खुद अपनी संगत के पास उनसे मिलने जाया करूँगा। तब से ओपन कार में दर्शन उन्होंने शुरू कर दिए। संगत जी, आज जब पहली बार पंडाल में ओपन कार में उस कुर्सी पर बाबा जी की जगह हुजूर जी को देखा तो संगत जोर जोर से रोने लगी। सबकी आंखें नम थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल की भावनाएं अभी बाबा जी से ही जुड़ी हुई हैं। हम सभी जानते हैं और बाबा जी भी कहते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी कोई अलग नहीं है, लेकिन हम ये जीवात्मा इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती। हम संसारिक लोग इतने गहरे भाव को नहीं समझ पाते और हम भावुक होकर रो पड़ते हैं। संगत जी, फिर शाम को 5 बज गए हुजूर जी ने और संगत जी के बीच सवाल जवाब भी शुरू हुए। संगत जी, परसों 16 मई की तरह ही बाबा जी की कुर्सी खाली थी, जिसे देखकर संगत काफ़ी भावुक हुई। संगत जी, हम आपसे बाबा जी के द्वारा यानी कि हुजूर जी के द्वारा संगत के साथ किए गए कुछ सवालों को साझा करते हैं जी। संगत जी, एक भाई ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मैं ज़िंदगी में दया की भीख मांगता हूँ। तो हुजूर जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि सोच तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन मालिक का शुक्र भी करना है और मालिक के बहाने में भी रहना है। मालिक दया जरूर करेगा, मालिक तो सबसे ज़्यादा दयावान है। फिर आगे एक बीवी ने कहा कि हुजूर जी, मैं जम्मू से आई हूँ, मेरी विनती है कि जम्मू वाली संगत पर दया जरूर करना जी। तो हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ जम्मू वाली संगत पर, बाकियों पर ना करूं। यह सुनकर संगत खूब हंसी। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल पूछा कि हुजूर जी, जो सेवादार होते हैं तो क्या सतगुरु उनके दुनियावी कामों में भी उनकी संभाल करते हैं? तो हुजूर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मालिक अपने बच्चों की हर तरह से संभाल करता है। मालिक हमेशा हमें रास्ता दिखाता है कि हम बुरे दौर से निकल सकें। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे अंदर इतनी ताकत देता है कि हम बुरे से बुरे दौर को भी हंसते हंसते सहन करते हुए पार कर जाते हैं। फिर यही भाई कहने लगे कि डेरे में जो सेवादार हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। तो हुजूर जी ने कहा कि हमें किसी की परख नहीं करनी है, हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, दूसरे के कर्मों का नहीं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सतगुरु के पास जो रहते हैं सिर्फ उन्हीं पर ही सतगुरु कृपा करते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बड़ी ही भावुकता से पूछा कि हुजूर जी, आप अपने साथ बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? तो इस पर बाबा जी ने बड़े ही सरल जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम। संगत जी, इस प्रकार हुजूर जी ने संगत के साथ कुछ सवाल जवाब किए, उनमें से हमने आपके साथ कुछ साझा कर दिए हैं। और संगत जी, अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो कि बाबा जी ने सत्संग में खुद फरमाई थी। संगत जी, एक बार की बात है
कि संगत ने बाबा जी अपना सत्संग कर रहे थे। सत्संग में उन्होंने हम सत्संगियों के हाल को बयां किया, हाँ, कि हम क्या करते हैं, कैसी हमारी सोच बनी हुई है। बाबा जी ने कहा कि जब हमें नामदान मिल जाता है तब हमें यह अहंकार हो जाता है कि हम सत्संगी हैं और दूसरे गैर सत्संगी हैं। भाई, यहाँ कोई गैर सत्संगी नहीं है, सब जीव कुल मालिक के हैं। हम इन बातों में पड़ जाते हैं। अगर दुनिया के अहंकार को छोड़ते हैं तो रूहानियत में अहंकार में लग जाते हैं कि हमने तो उनसे नामदान लिया है, वे बहुत पूछे हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। आप जी ने सख्त फरमाया है, बाबा जी ने खूब फरमाया है, संगत को चेताया है कि वे बहुत पहुँचे हुए होंगे, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जो नामदान की युक्ति बताई गई है, तरीका बताया गया है कि कैसे कुल मालिक की याद में बैठना है। बाबा जी ने फरमाया कि हम कह देते हैं कि जी मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। बाबा जी ने फिर यहाँ पर बड़ी सख्ती से हमको समझाया है कि मन में कोई ताकत नहीं कि वह आपके ऊपर हावी हो, ताकत उसे हम देते हैं। मन में कोई ताकत नहीं, लेकिन हम तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मन ने यह सब करवा दिया, काल ने यह सब करवा दिया। भाई, किसी का कोई कसूर नहीं है, सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम ही अपने मन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर आगे बाबा जी ने हमें फिर समझाया है कि जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है तो और हम देख रहे होते हैं, तो पिक्चर में कुछ सीन ऐसे भी आ जाते हैं जिनको देखकर हमारा मन भावुक हो जाता है, आँखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि यह तो एक पिक्चर है, सच्चाई नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इसी माया को सत्य मान लेते हैं और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा देता है और हम पर हावी हो जाता है, जबकि मन में कोई ताकत नहीं है। हम ही मन को ताकत देते हैं और माया में फंसते चले जाते हैं। बाबा जी ने हमें समझाया है कि अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं, उस मालिक की याद में बैठे, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें तो दरमियाँ का रास्ता अपनाना है। घर परिवार को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी देखनी हैं और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसे ही दरमियाँ का रास्ता कहते हैं। और बाबा जी ने हमें कितनी बार समझाया है कि जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, उनकी गाड़ी को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर रूहानियत कपड़ों में होती तो इन सब चीज़ों में होती तो संत महात्मा पहले ही अपने कपड़े फाड़ कर हमको दे देने थे। हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। आज हम आपसे इसी चीज़ के ऊपर हम सत्संग सुनने आए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि हम यहाँ चलकर कोई आए? यहाँ आए हैं, मकसद है, क्योंकि कोई ना कोई तो मकसद ही है, क्योंकि बिना मकसद के ही कोई इंसान इस संसार में यूं ही घूमता फिरता नहीं है। मालिक ने हमें यह जीवन दिया है, हमें यह मौका मिला है ताकि उसकी भक्ति की जा सके और इस भव सागर से पार जाया जा सके। लेकिन हमारी हालत तो प्राय गधे जैसी है। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम अक्सर गधे बन जाते हैं। और उसके बाद संत महात्मा हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि एक संत और उनके शिष्य जंगल में जा रहे थे और रात हो गई थी। तो उस साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ, जाकर लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आओ, रोटी बनानी है, आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर
आ जाएगा, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया कि सतगुरु जी, अगर मैं जंगल गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उस पर संत साधु महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाई, घास फूस इकट्ठा की और उसके बाद बारिश होने लग गई। तो उस महात्मा ने अपने शिष्य से फिर कहा कि भाई, बारिश हो रही है, ऊपर जाकर छत देखो कि कहीं पानी तो नहीं आ रहा। तो फिर उस शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो उसने फिर सोचा और कहा कि हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपके ऊपर, यह तो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर छत ठीक कर ली। तो जब महात्मा ने रोटी बना ली, खाना बन गया, तो महात्मा ने फिर कहा, भाई आ जाओ, खाना खा लो। तो उस शिष्य ने वह शिष्य हाथ जोड़कर लेट गया कि साईं, मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, यह मेरी गलतियां थी, और अपने गुरु के चरणों में पड़ गया और कहा कि मैंने आपके 2 हुक्म तो नहीं माने, लेकिन यह तीसरा हुक्म मैं आपका जरूर मानूंगा। इस प्रकार हमारा भी यही हाल है, हम भी सतगुरु की बताई युक्ति को नहीं अपनाते। वो हमें बार बार समझाते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे बच जाते हैं। कभी कहते हैं मन हावी हो रहा है, कभी कहते हैं काल अपना खेल खेल रहा है, जबकि हम नहीं समझते कि जब हमारे ऊपर सतगुरु का हाथ है तो किसी में इतनी शक्ति नहीं जो हमारा कुछ कर सके। हमें सिर्फ उसकी याद में बैठना है, अपने सतगुरु की बताई युक्ति को अपनाना है। जब हम उसकी याद में बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम अपने आप ही इस भवसागर से निकल जाएंगे। संगत जी, अक्सर हम सभी ने एक गाना सुना होगा कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो संगत जी, हमारा साजन कौन है? हमारा प्रियतम, सच्चा प्रियतम हमारा कौन है? वह परमात्मा है, जिसका सतगुरु ने मिलने का हमें रास्ता बता दिया है, जिसके लिए हमारी आंखें ना जाने कितने वर्षों से तड़प रही हैं, जिससे हमारा दिल मिलना चाहता है, आत्मा उससे मिलने के लिए तड़प रही है। अब हमें सिर्फ उस भवसागर को पार करके अपने सतगुरु की बताई युक्ति को अपनाकर, उसका पालन करके अपने उस प्रियतमा से, उस साजन से मिल जाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना है। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाना जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी।